नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, प्रशांत किशोर जिन्हें 6 जनवरी को गांधी मैदान से भगाया गया और पुलिस ने किस तरीके से भगाया था, हमने आपने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा। तो आज प्रशांत किशोर गंगा मैया की गोद में जाकर पटना के मैरिन ड्राइव में बैठ गए हैं। अनशन तोड़ा है उन्होंने, आमरण अनशन जो चल रहा था, और इसके बाद सत्याग्रह की शुरुआत हो गई है। प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। देखिए, सत्याग्रह शुरू करने के पहले उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। वैसे गंगा में डुबकी लगाने पर जेडीयू की मंत्री शीला मंडल की प्रतिक्रिया आई है कि पाप करने वाले लोग ही गंगा में डुबकी लगाते हैं। पता नहीं कहां लोगों की समझ चली गई। अभी महाकुंभ चल रहा है, इतने करोड़ लोग, और गंगा में डुबकी किसने नहीं लगाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है, योगी आदित्यनाथ ने लगाई है, नीतीश कुमार गंगा आरती करने को जाते हैं, तो क्या सभी पापी हो गए? खैर चलिए, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम उस स्थल का नाम दिया, और उन्होंने पत्रकारों से पहले दिन ही निवेदन कर लिया कि देखिए, यह टेंट सिटी जो है वह बिल्कुल खुला है, कोई दरवाजा नहीं है। देख लीजिए, 3 दिनों में पूरा तैयार होगा। कहीं कोई एयर कंडीशनर नहीं लगा है, कहीं कोई हीटर और गीजर नहीं लगा है। बाद में मत कहिएगा यह टेंट सिटी इस तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए, बिहार सत्याग्रह आश्रम में हम अब सबको आमंत्रित कर रहे हैं जो सरकार से पीड़ित हैं, जिन्हें सरकार से निराशा मिली है, और वे कह रहे हैं कि यह आंदोलन जो है, जो छात्रों का आंदोलन, अब बिहार का आंदोलन बनेगा। और यह संकल्प भी कि होली के पहले तक 20 मार्च से शुरुआत होगी। 1 लाख बिहार के युवाओं को गांधी के रास्ते सत्याग्रह के मार्ग से प्रशिक्षित करेंगे, जो चुनाव में लेकिन एक बड़ी मांग रखती है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने हवन भी किया था और केला खाकर अनशन आमरण अनशन तोड़ा। तो उन्होंने क्या मांग कर दी है कि सरकार नीतीश कुमार की मानसिक सेहत के बारे में आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट करे, मेडिकल बोर्ड का गठन हो, और मेडिकल बोर्ड नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करे कि वह सरकार चलाने की स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में करीब 10 महीने 11 महीने बचे। ये क्या हो गया? क्योंकि चुनाव में अभी करीब 10 महीने 11 महीने बचे हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा बिहार का? तो प्रशांत किशोर ने राजनीति भी, और उन्होंने यह भी कहा है कि अब हमने बिहार सत्याग्रह आश्रम में रहने के लिए शेखपुरा हाउस को छोड़ दिया है। यहीं रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे, चाहे जितनी सर्दी पड़े, और कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो बिहार की बात है वह करेंगे। तो क्या गांधी का यह भी रास्ता है? और वहां उन्होंने गांधी की बड़ी सी प्रतिमा लगाई है, और इसका राज भी खोला है कि इस प्रतिमा का निर्माण सरकार ने बिहार में कला के छात्रों से कराया था। छात्रों ने अपने पैसे से किया, और बाद में सरकार ने इसे लिया ही नहीं। तो प्रशांत किशोर गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह फिर से। अब इसका मतलब क्या है? और शीला मंडल भी बोल रही हैं, और मानसिक स्थिति की बात भी हो गई। अजीत जी, फैसला देखिए, हम लोग जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पटना हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है बीपीएससी को लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक फैसला आएगा। खैर, तो जब कार्यक्रम देख रहे होंगे दर्शक, तो शायद फैसला भी आज है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो अब ये प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। वो सिर्फ जी। छात्रों का आंदोलन नहीं है, बिहार की हम्म, राजनीति नहीं है, और जी। बिहार की सत्ता की राजनीति भी नहीं है। नीतीश जी। कुमार को सत्ता से बाहर करने की भी राजनीति नहीं है। ये हम्म, ये लाखों करोड़ों लोगों को गांधी का रास्ता सिखाने का आंदोलन हो गया। जी। ये तो एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रूप लेगा आंदोलन का, या प्रशांत किशोर इस रास्ते जाएंगे। जी। प्रशांत किशोर पूरी दुनिया में हर साल, हम्म, एक अनुमान के मुताबिक ज्ञानेश्वर जी, 5,000 किताबें गांधी पर लिखी जाती हैं हर साल। हर पांच साल। हजार जी।
हर जी, साल 5,000 किताबें लिखी जाती हैं और हुँ, दुनिया का शायद ही कोई शहर है, कोई राजधानी है जहाँ गांधी की प्रतिमा नहीं लगी है। हुँ, जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में गांधी को नहीं पढ़ाया जाता है, लोग गांधी के बारे में सीखने नहीं जाते हैं। जी, अब उस गांधी के बारे में भारत के लोग ही इग्नोरेंट हैं। भारत के लोग ही गांधी को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं और बिल्कुल, उल्टे गांधी के को लेकर के 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को एंटी गांधी प्रोपेगेंडा चलता है, ट्रेंड कराया बिल्कुल, जाता है वोट से। उस देश में प्रशांत किशोर अब गांधी के रास्ते पर दीक्षित करेंगे। 1 लाख लोगों को हमने उनकी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, युवाओं उन्होंने को, कहा 1 लाख युवाओं को हम गांधी का रास्ता सिखाएँगे कि गांधी के रास्ते पर कैसे चला जाता है, कैसे सत्याग्रह किया जाता है और कैसे अपने न्याय की माँग की जाती है, अगर जहाँ जी, आपके हितों की अनदेखी हो रही है और आपका आपको न्याय नहीं मिल रहा है। या बिल्कुल, बिहार के लिए भी वो न्याय किसी इंडिविजुअल का नहीं कर रहे थे, वो हुँ, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, राज्य के हित की बात कर रहे थे और वो कहीं नहीं मिलता है, सरकार, शासन कहीं आपकी बात नहीं सुन रही है, तो गांधी के रास्ते से चल के कैसे बात मनवाई जाती है, ये बिल्कुल। शिक्षा देंगे 1 लाख आदमी को। और अब कह रहे हैं सोचिए कि लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने नहीं देंगे। और देखिए शिक्षा की बात, मैं पिछले कुछ दिनों से स्वामी विवेकानंद के संघर्ष को पढ़ रहा हूँ। देखिए उपलब्धियों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद के संघर्ष को पढ़ते हैं तो सबसे पहले भारतीयों ने ही ठुकराया था। हुँ? और कहा, और उन्होंने जो चिट्ठियाँ लिखी, उसमें उन्होंने भारतीयों से इतनी अपील की थी कि मुझे बेईमान मत समझो। तो अब देखिए प्रशांत किशोर बिहार में गांधी के रास्ते। तो हम लोग कोई भी सिद्धांत हम लोग अपना जो जो प्रीच करते हैं, जो उपदेश देते जी, हैं, हम लोग उसका कोई पालन नहीं करते हैं उसका। ऐसी भारी बिल्कुल। हिपोक्रेसी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, एकदम उल्टा हो गया है। हुँ, भाई हम लोगों को भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया। जी, और उधर ईसा मसीह ने त्याग और प्रेम का सिद्धांत दिया, उन्होंने त्याग का सिद्धांत दिया, हम लोग के यहाँ कर्म का सिद्धांत दिया गया। जी, और वहाँ उन लोगों ने कर्म के सिद्धांत को मान लिया, वो काम करके तरक्की करने लगे और हम लोग दया, त्याग, प्रेम, क्षमा इस तरह की चीज़ों में ऐसे उलझे कि कर्म का हुँ, सिद्धांत ही भूल गए। तो हम लोग कृष्ण के सिद्धांत को भी नहीं मानते, हम लोग बुद्ध के सिद्धांत को भी नहीं मानते हैं, तो गांधी को कितना मानेंगे हम लोग? बिल्कुल। लेकिन गांधी का रास्ता कोई सिखाएगा, ये नहीं सोचा गया था कि आज आधुनिक समय में कोई व्यक्ति गांधी का रास्ता सिखाएगा नौजवानों को। तो जी, प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा था कि एक आंदोलन है, पहले लगा कि एक पार्टी बना रहे हैं जिसका मकसद मकसद सत्ता में बदलाव करना है, बिहार हुँ, की राजनीति को बदलना है, सत्ता बदलनी है। फिर बिल्कुल। जब वो छात्रों के आंदोलन में उतरे तो लगा कि एक व्यापक हित में, व्यापक समाज के हित में एक आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। अब जो नया रूप है, आमरण अनशन खत्म करने के बाद जो वो जिस सत्याग्रह की बात उन्होंने कही है, वो हमने बड़े ध्यान से सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जो उन्होंने कहा है वो तो एक बहुत ही बड़ा उसका दायरा है। ये हो जी, भले पटना के मरीन ड्राइव पर हो रहा है, पटना हुँ, गंगा किनारे हो रहा है, हुँ, लेकिन इसका इसका लक्षित भूमि पूरा देश है, पूरा बल्कि देश पूरी है। दुनिया है। हाँ, पूरा जी, देश है, पूरी दुनिया है। ये हुँ, एक मानवता को, एक देश दुनिया को लक्ष्य करके उन्होंने इस सत्याग्रह की शुरुआत की है कि जी, हम गांधी का मार्ग सिखाएँगे और फिर हुँ, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। दुनिया जब ऐसा साम्राज्य जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, जब हुँ, उस वो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग जब गांधी से डरते थे, गांधी के सत्याग्रह और उनके अनशन से डरते थे, तो बाकी सरकारों की तो क्या ही औकात है। अभी आज की जो बिल्कुल। सरकारें हैं, वो तो सब उनके मिट्टी के पाँव हैं, उनकी क्या हैसियत है? जी, तो हुँ, गांधी तो सबको डराते हैं। तो हुँ, अब गांधी का रास्ता अगर 1 लाख लोग सीखते हैं और आगे वो लोग फिर एक 10-10, 5-5 आदमी को सिखाते हैं, गाँव-गाँव तक अगर वो संदेश जाता है हुँ, और एक अहिंसक सत्याग्रह पूरे बिहार में शुरू होता है, आप कल्पना करें इसकी इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देगी? समूचे देश में, समूची दुनिया जी, में इस बात की आवाज़ हुँ, पहुँचने वाली है। तो एक तो जो अभी सरकार है और जो विपक्ष है, जो भी हुँ, राजनीतिक जो डिस्पेंसन है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिस्पेंसन बिहार का, अब उनके लिए बहुत ही जाग जाने का समय है। उनको उनको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हम इसको कैसे टारगेट करें। बिल्कुल। प्रशांत किशोर कोई कोई एक इश्यू होता है, आप उस इश्यू पर एक राय रख सकते हैं। हुँ, अब अगर प्रशांत किशोर हम कह रहे हैं कि कुछ भी आप किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, आपकी कोई भी बात नहीं सुनी गई है, उसके लिए आप आइए, हमारे यहाँ आइए, यहाँ आप यहाँ अनशन अनशन आमरण अनशन करिए, सत्याग्रह करिए, जो कर रहा है मतलब आप गांधी का रास्ता सीखिए आकर जी, और के। रात अब में खिचड़ी भी खाइए। और खिचड़ी खाइए, रात में वहीं जी, रहिए और गांधी की हुँ, प्रतिमा देखिए, गांधी के भजन गाइए। अब ये एक तरह से तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो जैसे जैसे नई दिल्ली का जंतर-मंतर है, जिसको बड़ी हुँ, मुश्किल से खाली कराया गया कि चूँकि जंतर-मंतर सभी सरकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जंतर-मंतर था। उसी जी, जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया, उसी पर अरविंद केजरीवाल ने किया, वहीं रामदेव ने भी किया, सारे अनशन वहीं होते थे, धरना प्रदर्शन वहीं होते थे। पहलवानों ने वहीं आंदोलन किया। तो किसी तरह से जंतर मंतर खाली कराया गया। तो ये तो बिहार में एक जंतर मंतर बन रहा है, बिहार में एक जो बिल्कुल। एक ऐसी जगह। और हमने देखा जी, कोई पॉलिटिकल नारेबाज़ी नहीं हुई। जब वो पहुँचे तो जय बिहार, जय जय बिहार, भारत माता की जय,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे ही नारे और ऐसे ही धुन बज रहे थे। कोई पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं कि जिससे यह लगे कि क्या हम करने जा रहे हैं और हम कोई अशांति फैलाने जा रहे हैं। हम भारत माता की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं और बिहार की बात कर रहे हैं, जय जय बिहार की बात कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बहुत साफ किया कि हम कोई सड़क पर नहीं उतरने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को भी एकदम आश्वासन दिया कि आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी। पुलिस को भी, प्रशासन को भी, सबको कहा। उनसे जब हम्म, एक सवाल पूछा गया कि उनके साथ जो जिस तरह का हुआ गांधी मैदान में बता- समूचे मीडिया के सामने, इस पर उन्होंने कहा कि अब आप सोच लीजिए कि जब सारी मीडिया के सामने मेरे साथ इस तरह का कार्रवाई पुलिस कर सकती है। फिर उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों की बात की कि पुलिस उठा करके ले जाती है। तो पिछले ये दलित बात की है बात जो, की। हाँ, पिछड़े दलित की बात की। तो ये जो 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 और वो आदमी, वो ऐसा वर्ग है, ऐसा समाज है, हम्म, उसमें भी ऐसे इंडिविजुअल जो जी। अपनी अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते हैं। हम्म, उन तमाम लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, या उनको ऐसी दीक्षा देना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज उठा सके। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी भारी मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि देखिए और कोई भी वर्ग उन्होंने खुश कहा नहीं। उन्होंने यह भी कहा गांधी के रास्ते की बात की। जब आपने कहा कि उन्होंने यह बताया कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, उन्होंने कहा बस 2 दिनों का वक़्त है। 2 दिनों के भीतर 6 जनवरी को जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उन सभी पुलिस प्राधिकारियों को कोर्ट में घसीटेंगे और उन्हें ह्यूमन राइट्स में घसीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि यह लोकतंत्र है, इसे लाठी तंत्र में नहीं बदलने देंगे। हाँ, तो ये सब, ये भी गांधी का ही रास्ता है। देखिए, वो उन्होंने पढ़ा है गांधी को और उस आचरण करना चाहते हैं, अपने आचरण से जी। दिखाना चाहते हैं। हुँ, गांधी का एक ये भी कहना था कि अन्याय नहीं बर्दाश्त करना है, अन्याय बर्दाश्त करने से अन्याय को बढ़ावा मिलता है। जी। तो अगर पुलिस की ज्यादती हुई है प्रशांत किशोर के एक लेजिटिमेट अनशन के ऊपर, तो हुँ, और अगर उसका प्रतिकार आप नहीं करते हैं, तो फिर ये तो एक मिसाल बन जाएगी। पुलिस बिल्कुल। तो फिर इसी तरह से हैंडल करती है। तो हुँ, आपको भी मिसाल बनानी है, आपको भी एक मैसेज देना है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, तो हम उसका जो भी लीगल रिकोर्स होता है, हम उसके लिए जा रहे हैं। कोर्ट जी, में जाएँगे, मानवाधिकार आयोग में जाएँगे, जो भी जिस तरह से पुलिस ने किया है, हम उनको दंडित कराने की कोशिश करेंगे। ये भी गांधी का रास्ता है कि जी। अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है। हुँ, अन्याय करना नहीं है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करना, अन्याय होते हुए देखना भी नहीं है। हुँ। तो ये जो प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसके खिलाफ भी कुछ है, तो अब देखिए कितने वर्ग, अभी एक हड़ताल की बात हमने सुनी कि वहां एक और जी, हड़ताल शुरू होने वाला है बिहार में। तो हुँ, हर वर्ग जो है किसी न किसी हुँ, बात को लेकर के आहत है, उसकी उसकी मांगे पूरी नहीं हुई है, या उसको और चीजें चाहिए हैं जो नहीं मिल रही है, या सरकार से किसी न किसी तरह से परेशान है। तो वो उन सब जी। लोगों के लिए एक आश्रय, उन सब लोगों को रास्ता दिखाने का एक काम प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया। अब जैसे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो आंगनबाड़ी के लोगों के मुद्दे भी उठाएंगे, हुँ, उसमें शिक्षकों के मुद्दे भी हो गए, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे अलग हैं, दूसरे जो सहारा के मुद्दे हो कर्मचारी गए हैं, हैं। और किसानों के जी, मुद्दे पर भी उन्होंने उन्होंने कहा, किसानों की भी बात कही आज ही। तो किसानों के मुद्दे हो गए। तो ये तमाम उन्होंने कहा कि वो बिहार के किसानों को, वो चाहते हैं कि बिहार के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह अमीर बने। बिल्कुल। तो हुँ, उस इसका मतलब किसानों के मुद्दे भी उनकी नजर में है, उन्होंने हुँ, आइडेंटिफाई किए हुए हैं किसानों के इश्यूज भी। तो किसान किसान हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो, सबको जिसको जो ग्रीवांस है, जिसको जो शिकायत है, वो यहाँ आए, इस यहाँ से आकर के अपना सत्याग्रह में शामिल हो, यहाँ से एक जी, मैसेज दे सरकार को। हुँ, तो चुनावी साल है, देखिए चुनाव अगर नहीं होता तो फिर इसका अलग एक मैसेज होता, लेकिन चुनावी साल में सरकार की साख कैसे बिगाड़ते हैं, हुँ, गांधी के रास्ते से चल के सरकार को कैसे डिस्क्रेडिट करते हैं, हुँ, सरकार के कामकाज पर कैसे सवाल उठाया जाता है, अलग अलग समूहों को कैसे प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी मांग, क्योंकि यही वो समय होता है जब राजनीतिक दल या सरकार जनता की बात सुनते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा तो कभी कोई बात नहीं सुनता, चुनाव नहीं हुँ, हो तो कोई किसी की बात नहीं सुने। जी, एक साथ सारे चुनाव कराने की जो बात का विरोध होता है, जिसमें हम भी उसके विरोध में जो है, उसमें हमारा तर्क एक ये भी है कि बार बार चुनाव होता है तो जनता को अपनी भावना प्रकट करने का मौका मिलता है, और बिल्कुल। आप भी उसकी भावना पर ध्यान देते हैं। नहीं तो 5 साल पर एक बार अगर हो जाए कि विधानसभा, हुँ, लोकसभा और नगर निकाय सब एक बार 5 साल में होगा, तब तो 4 साल, 4.5 साल तो खोजे नहीं मिलेगा कोई भी। तो अभी जनता के लिए एक अवसर भी है, जो प्रशांत किशोर एक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं कि जो भी शिकायतें हैं, अच्छा शिकायत जो है नीतीश कुमार की सरकार से, ज्ञानेश्वर जी, 5 साल की तो नहीं होगी, शिकायत तो जी, 20 साल की है। बिल्कुल। शिकायत तो 20 साल की होगी ना। और अपोजिशन से भी शिकायत उसके पहले के 15 साल की है। मतलब इन दोनों पार्टियों को, जो गठबंधन है, उनको 35 साल का हिसाब देना है। बिल्कुल। तो 35 साल में जो भी पीड़ित है, जो भी प्रभावित हुआ है, जिसको भी जो नुकसान हुआ है, वो आकर के वहां से कहे अपनी बात। अच्छा, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अभी कोई राजनीति नहीं हो रही है।
तो हाँ, वहां से जो वो बात कह जो रहे हैं, देखिए मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, देखिए 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, 20 दिनों तक प्रशिक्षण चलेगा। देखिए अभी फरवरी के किसी हफ्ते तक परमिशन मिला है, वह कह रहे हैं होली तक परमिशन तुम लेंगे ही लेंगे, या फिर गंगा मैया जब तक ना आ जाए, और यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। एक और बात को डिकोड करने की कोशिश हम करना चाहेंगे अजीत जी, कि आज प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव का नाम कहीं भी नहीं लिया, लेकिन चलते चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के वक्त नीतीश कुमार को घसीट लिया। तो प्रशांत किशोर ने समझ लिया है कि लड़ाई किससे है। हाँ, अब ये क्या है ज्ञानेश्वर जी, अब उनका स्टेज 2 है ये। जी। स्टेज 2 ये है, पहले उनको अपोजिशन का स्पेस लेना था और वहां हम्म। चैलेंज था आरजेडी से जी। कि अपोजिशन का स्पेस आरजेडी ने ऑक्युपाई किया हुआ था, और हम्म। सही भी है क्योंकि उसके और जो उसका अलायंस है उसके 100 से ज्यादा एमएलए हैं, अभी भी 100 से ज्यादा बिल्कुल। एमएलए हैं उनके, और वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा गठबंधन है, जी। सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है। पहले तो सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार विधानसभा में, लेकिन अब उसके कुछ लोग चले गए बीजेपी से बीजेपी की ओर। तो पहला लक्ष्य उनका था अपोजिशन का स्पेस जो आरजेडी के पास था वो लेना, और जी। इसके लिए उन्होंने स्टेज 1 में तेजस्वी यादव को डिस्क्रेडिट करना शुरू किया, और ऐसा नहीं है कोई झूठे आरोप लगा करके। आजकल तो ये हम्म। भी बहुत चलता है कि सोशल मीडिया में झूठे आरोप लगा करके किसी को कुछ भी साबित कर दो, तो उन्होंने झूठे आरोप लगा करके साबित नहीं किया, लेकिन जी। तेजस्वी को डिस्क्रेडिट किया उनके शिक्षा को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के, उनकी समझदारी को लेकर के, और उनकी पार्टी के इतिहास को लेकर के। ये हम्म। किसी से छिपी हुई बात नहीं थी, लेकिन बिहार में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता था। मेन स्ट्रीम की पार्टियां तो बिल्कुल नहीं कहती थी, क्योंकि कांग्रेस तो साथ ही रहती है, हम्म। जेडीयू को रहता है कि कब उधर जाना होगा, कब इधर आना होगा। तो जी। बीजेपी वाले कभी कहते थे, लेकिन वो कोई इशू नहीं बन पाता था। तो वो 9वीं पास है तेजस्वी यादव, और उनकी समझ ऐसी नहीं है कि वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वाले स्टेट को, कॉम्प्लेक्स सोशल बेस वाले स्टेट को हैंडल कर सके। तो हम्म। उनकी समझदारी का सवाल उठाया, उनकी पढ़ाई लिखाई का सवाल उठाया, उनकी पार्टी का इतिहास बताया कि इनकी पार्टी में का जब शासन रहा था तो दंगे होते थे, नरसंहार होते थे, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं था, और पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने पार्टी को डिस्क्रेडिट किया, नेता को डिस्क्रेडिट किया। जी। अब उसके बाद स्टेज 2 है। हम्म। स्टेज 2 का मतलब है अब प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि हमने अपोजिशन का स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, हम्म। और अब अपोजिशन का स्पेस लेने के बाद हमको गवर्नमेंट को टारगेट करना है, और गवर्नमेंट का चेहरा नीतीश कुमार है। तो बिल्कुल। नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करना है। नीतीश हम्म। कुमार की योग्यता, उनकी क्षमता पर, योग्यता तो क्या, योग्यता तो वो साबित कर चुके हैं, अपनी क्षमता पर उनकी सवाल उठाना है। जी। तो ये जो उन्होंने कहा कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सरकार रिपोर्ट जारी करे, ये एक लोगों के मन में धीरे-धीरे जो बात बैठ गई है उसको आवाज दी है उन्होंने। जी। उन्होंने भी लगता है इंतजार किया है, क्योंकि पहले पहले कह देते ये बात तो लोग शायद यकीन नहीं करते। लेकिन हम्म। अब कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे वीडियोज लोगों ने देखे हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं जो विधानसभा में उन्होंने कहा था महिलाओं को लेकर के, उनके रिप्रोडक्शन हेल्थ को लेकर के, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को लेकर के। उसके बाद से जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो पिछले 1 साल में, लगभग 1 साल में काफी चीजें लोगों के सामने आ गई। तो बिल्कुल। अब जब प्रशांत किशोर जैसा आदमी कहेगा तो लोग उस पर यकीन करेंगे। हम्म। इसलिए भी यकीन करेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर से ज्यादा क्लोज, नजदीक एक निश्चित बिल्कुल। समय तक कोई नहीं रहा है नीतीश कुमार के साथ। जी। जो उनके साथ ही रहता हो, उसी मुख्यमंत्री आवास में रहता हो, इतने करीब से देखा हो, अगर वैसा व्यक्ति कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने की जरूरत है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो जी। जनता के मन में पहले से संदेह है। लोगों हम्म। ने कुछ वीडियोज़ देखे हैं, कुछ बातें सुनी हुई हैं, तेजस्वी यादव वगैरह ने भी कही हुई हैं बातें, और एक समय तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ज्यादा प्रचार कर रहे थे जब हाँ, नीतीश कुमार ज्यादा की कह बात रहे थी। थे। बस जिस आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधान परिषद की जिस भाषण की बात कर रहे हैं, उसमें महागठबंधन की सरकार थी और सबसे ज्यादा हमलावर बीजेपी वाले ही थे। हाँ, बीजेपी ही थे, बीजेपी के लोग कहते थे। और जो एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का प्रचार करना होता है, हमने कई लोगों को ऐसे, बीजेपी के ऐसे नेताओं को हम जानते हैं जो कान में फुसफुसा करके कुछ कहानी कहते थे कि ऐसे नीतीश जी ने किया, आज घर में ऐसे हो गया, आज वहां गए तो ऐसे हो गया, आज वहां गए तो ऐसे हो गया, ये बातें वो लोग कहते थे। नहीं, कान में फुसफुसाने वाले तो आज भी मिल जाएंगे, कान हाँ में हाँ, फुसफुसाने वाले आज भी है, आज भी आज मिल भी जाएंगे, है। लेकिन हाँ, कहेंगे कि नीतीश जरूरी है, नीतीश मजबूरी है। यह मजबूरी है। बात भी हाँ सही है। तो हाँ। क्या आपको लगता है अजीत जी कि प्रशांत किशोर का जो यह वक्तव्य है या प्रशांत किशोर की रणनीति है, नीतीश कुमार को उड़ीसा के रास्ते, जिस तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था, आज भी हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी सेहत को लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हुई, लोगों के दिमाग में जो बातें घुसी, क्या प्रशांत किशोर उसी रणनीति के तहत इस बात का प्रचार अभी और आगे करेंगे कि भाई इनका मानसिक स्वास्थ्य, और अब उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड गठन कीजिए और ऑफिशियल लेटर जारी कीजिए। अब देखिए सरकार तो करेगी नहीं,
सरकार करेगी नहीं। फिर प्रशांत किशोर कहेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर हो सकता है यह बात तेजस्वी यादव भी करने लगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए वो टायर्ड है और रिटायर्ड है। तो अब तो सुर मिलेगा और भी ज़्यादा लोगों का। हाँ, देखिए उड़ीसा की आपने बात कही ज्ञानेश्वर जी, उड़ीसा में सिर्फ एक वीडियो आया था, जिस बिल्कुल। वीडियो में उनका हाथ ट्रिमर कर रहा था, नवीन पटनायक जी। का हाथ काँप रहा था। हुँ। सिर्फ उतना ही हुआ था, उसी से उनके सेहत का ऐसा र्यूमर बना, ऐसी अफ़वाहें उड़ी, बीजेपी के पास ऐसा तंत्र था जिससे उसने ऐसा मतलब खड़ा कर दिया इश्यू वहाँ, कि वो लोगों ने उस समय चुनाव हरा दिया उनको। जी। चुनाव हराने के बाद लोग अफ़सोस कर रहे हैं, ये बात रिपोर्ट है कि आज भी चुनाव हो जाए तो आज लोग उनको चुनाव जिता दें फिर से। और बिल्कुल। बीजेपी के का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो लोग सब ऊब गए अभी ही 6 महीने में, 6 महीने 7 हुँ। महीने में। तो उसी तरह से इश्यू जब उतना कास्ट में उस तरह से डिवाइडेड सोसाइटी उड़ीसा की नहीं है, बिहार में थोड़ा डिवीज़न ज़्यादा है, इसलिए हुँ। उतना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार यहाँ तो लोग कितना भी खराब बता दीजिए नेता को, लेकिन कास्ट का समीकरण अगर उसके साथ ठीक है तो लोग उसको चुन देते हैं। बिल्कुल। तो नवीन पटनायक तो वहाँ वो भी किसी उसको मतलब किसी कास्ट को थोड़े बिलोंग करते हैं, वो पटनायक जी। हैं, जो जी। कायस्थ जाति है। तो हुँ। वहाँ तो आदिवासी बहुल, पिछड़ा बहुल प्रदेश में कायस्थ मुख्यमंत्री इतने समय से 25-24 साल से ये बिल्कुल उसी तरह का था जैसे तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुई थी, पार्टी उनकी चलती रही थी, सपोर्ट बेस दूसरा था, नेता की जाति दूसरी थी। जी। वो चीजें बिहार में नहीं हो सकती। हुँ। तो बिहार में उसके लिए जो समीकरण बनता है, वो समीकरण अभी नीतीश कुमार के साथ है। और हुँ। उनको उनके सेहत की बातों के बावजूद एक वो समीकरण उनके साथ बना हुआ है। ये हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय तक उनकी सेहत की चर्चा शुरू होने लगी थी कि वो ठीक नहीं बिल्कुल। है। और इसके कोई दूसरा बावजूद विकल्प भी नहीं बन पाया है, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं वही बन पाया है कि नीतीश के सामने कौन? हाँ, तो वही वो भी एक उनकी ताकत है। और जी। दूसरा अभी समीकरण उनका बना हुआ है, सामाजिक समीकरण जो लोकसभा चुनाव में दिखा और उसके बाद 4 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव में भी दिखा। हुँ। वो समीकरण ब्रेक करना है। प्रशांत किशोर की पहली चुनौती तो अब एक ही है कि अगर वो अब सीधे अपने को मुख्य विपक्ष मान लिया उन्होंने और सरकार से लड़ना है, नीतीश कुमार से लड़ना है, तो एक विकल्प देना और दूसरा उनके सोशल बेस को ब्रेक करना। ये 2 चीज़ें बिल्कुल। उनको करनी है। हुँ। तो सोशल बेस को ब्रेक प्रशांत किशोर नया कोई सामाजिक समीकरण बना करके नहीं कर सकते हैं। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो जी। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से जानते हैं कि हुँ। जो आरजेडी का सामाजिक आधार एक बना हुआ है और एक जेडीयू का सामाजिक आधार बना हुआ है, तो उसके बीच में आप कोई ऐसा सामाजिक आधार नहीं बना सकते हैं जिससे इन दोनों को हरा दें। जाति जब की तक आंधी से नहीं जी सकते हैं, हाँ, जातियाँ वो टूटेंगी तभी प्रशांत किशोर के तभी लिए कोई रास्ता बनता है। बिल्कुल, तभी बिल्कुल। कोई रास्ता बनेगा। तो उसी जी। कोशिश में अब वो लगे हैं कि हुँ। वो अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई कास्ट नहीं है। हुँ। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई मतलब अब सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी युवा है, हुँ। छात्र हैं, महिलाएँ हैं, जो बड़ा वर्ग है, बड़ा समूह है, जो पीड़ित है, प्रभावित है, जिसकी शिकायतें हैं, जो जी। आकांक्षी है। पहले एक आकांक्षी वर्ग था, अब उसमें ऐसे वर्ग को भी जोड़ा है जिसकी शिकायतें हैं। तो वो हुँ। सबको उस तरह से जोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर अपने को पेश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये बात तो एस्टेब्लिश कर दिया कि तेजस्वी यादव नीतीश के विकल्प नहीं हो सकते। जबकि अच्छा। हुँ। अभी सबसे बड़ा विकल्प तेजस्वी ही है। उन्होंने ही बिल्कुल। वही ग्रूम किए गए हैं अपोजिशन के लीडर के तौर पर। उप मुख्यमंत्री रह चुके, प्रशासन का अनुभव भी हो चुका और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के और नेता हैं। मुझे लगता है कि देखिए नीतीश कुमार के बाद रेस में सबसे आगे आज भी तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी और यादव ही यदि हैं। हाँ, यदि हाँ, मतलब नीतीश कुमार को कोई चुनौती मिलती है या चुनौती है तो तेजस्वी यादव से ही है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर चाहे जितना आंदोलन कर लें अभी ग्रास रूट पर उनके साथ वोट नहीं जुड़ा है। तो ये उनको पता है कि ग्रास रूट पर जो वोट जोड़ना होता है, जी। तो वो उनके उनको देखिए कास्ट के आधार पर अगर हम लोग जैसे कहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40-50 हजार वोट है आरजेडी का। हर बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कास्ट बेस्ड उसका जो समीकरण है उस आधार पर है। हुँ। लेकिन प्रशांत किशोर के पास भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1500 लोग अब हो गए हैं, जो किसी हाँ। कास्ट की वजह से नहीं है, जो जी। उनके कॉज की वजह से है। हुँ। जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उसकी वजह से है। तो कास्ट वर्सेस कॉज जो एक बड़ा जाति बनाम एक बड़ा व्यापक मुद्दा बिहार को महान बनाने का, बिहार को बड़ा बनाने का, बिहार के लोगों की समस्याओं को दूर करने का, पलायन की समस्या को दूर करने का, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी का, ये जो मुद्दे हैं उनके, इस मुद्दे बिल्कुल। से प्रभावित होकर के भले कम लोग हैं लेकिन प्रशांत किशोर के पास भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग हैं। बल्कि हुँ। हम कहें कि हर गाँव में लोग हो गए हैं प्रशांत किशोर के अपने जो कमिटेड है। जो कभी नहीं बिल्कुल। भी मिले हैं, जो कास्ट को बिलॉन्ग नहीं करते हैं लेकिन हैं। उसी का जी। दायरा बढ़ाना है प्रशांत किशोर को। हुँ। तेजस्वी यादव अभी भी सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर हैं क्योंकि उनके पास मुस्लिम यादव का एक 32% का वोट है जिसमें वो कुछ और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास लौह-कुश का, अत्यंत पिछड़ा का, महिला का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी 35-36%, 40% का। प्रशांत किशोर के पास वैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग खुद ही मान रहे हैं।
लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो आपने कहा कि कास्ट का बैरियर टूटेगा तभी प्रशांत किशोर को फायदा होगा। बिल्कुल। कास्ट का बैरियर एक बार में नहीं टूट सकता है। जो एक दिन और जी, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो शिवाजी की स्ट्रेटजी की मिसाल दी थी कि एक जब वो भागे हुए थे और वो अफजल जो उनका औरंगजेब का सेनापति खोज रहा था उनको, तो वो एक महिला के यहाँ गए जहाँ उस महिला ने उनको जी। खाने, वो महिला नहीं पहचानी, तो वो हुँ, गरम रोटी आई तो उन्होंने सीधे बीच में हाथ डाल दिया तो हाथ जल हुँ, गया उनका। तो उस महिला ने उनको कहा कि तुम भी शिवाजी की तरह जो है सीधे बिल्कुल। मुख्य किले पर ही हमला करते हो, किनारे हुँ, किनारे से पहले तोड़ो। तो फिर स्ट्रेटजी हो गई शिवाजी की, गुरिल्ला वार उन्होंने शिवाजी। शुरू किया, किनारे-किनारे से तोड़ना शुरू किया, फिर तब जी, उन्होंने मुख्य हमला किया। तो हुँ, प्रशांत किशोर इस बात को समझ रहे हो, तो बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वो किनारे-किनारे से रोटी तोड़ रहे हैं हुँ, और किनारे-किनारे से तोड़ने में तेजस्वी यादव को डिस्क्रेडिट करना, नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाना, आरजेडी का इतिहास याद दिलाना, नौजवानों को मोटिवेट करना, उनको आंदोलन के लिए, एक लंबे आंदोलन के लिए तैयार करना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो छोटी-छोटी चीजें हैं, जो दिख हुँ। रही हैं कि छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन सब मिला करके इनका सामूहिक असर बहुत बड़ा होगा। और तो आज जो हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा लाइव हम और आप दोनों ही सुन रहे थे कि आज इम्पेशेंस नहीं थे। हुँ, आज शांत थे। आज मतलब यह नहीं कि किसी बात पर तुरंत बमक गए और ये हुए। लेकिन शीला मंडल जो जेडीयू की मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पाप धोने वाले ही गंगा नहाते हैं। बताइए भारत में, हिंदुस्तान में यह कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर को इससे फ़ायदा ही पहुँचा देंगे ये तो। देखिए, हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है ज्ञानेश्वर जी। जी। अब हाँ, अभी आपने जो जैसे प्रशांत किशोर से शुरू किया, तो वहीं पहले कहते हैं, फिर हम उनकी बात कहेंगे। प्रशांत किशोर जी। का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हुँ, इतना सधा हुआ, इतना संतुलित, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, एकदम हुँ, संतुलित टू द पॉइंट बातें करनी है। और जो हुँ, पीछे शिकायत हुई थी कि वो एकदम से बिगड़ गए किसी पत्रकार के ऊपर, तो हुँ। यही तो आमरण अनशन की सबसे बड़ी, गांधी तो शुद्धि के लिए आमरण अनशन करते थे ना। जी। कोई दूसरा भी अपराध करता था तो गांधी उसके लिए उपवास कर देते थे 1 दिन का। हुँ। उनके आज आश्रम में कोई थोड़ा गलती हंगामा भी हुआ, तो उन्होंने ही हाँ, कहा कि भैया पल इनके लिए हट जाओ, हाँ। इन्हें आमंत्रित किया गया है, इनसे बात कर लेने दो। आज तो बिल्कुल ही संयत और संयमी दिखाई पड़ रहे थे। ये तो जब आप गांधी को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आप शांत, अहिंसक और ऐसे होते जाएंगे। जी। जो आज प्रशांत किशोर दिखे, तो वो हुँ, शुद्धि के लिए करते थे गांधी। तो इनका आमरण अनशन जितने दिन का रहा, 2 हफ्ते के करीब, तो उसमें चित्त की शुद्धि हुई है, मन की शुद्धि हुई है, और वो एक एक संयम उनके उसमें आया है, जो धीरे धीरे और बढ़ेगा, सत्याग्रह और हुँ, उससे बढ़ती है चीजें। हुँ। और आपने कहा ना, भारत में, पूरी दुनिया में गंगा जो है पवित्र होने के लिए मानी जाती है। आप जी, वो एक बड़े पाकिस्तान के मशहूर गायक हैं अताउल्ला खां, बहुत बड़े गायक हैं, हुँ, बहुत बड़े। जी, हुँ। और उनको हम तो काफ़ी अभी भी सुनते हैं। एक समय था जब बिहार में सब आदमी सुनता था। बिल्कुल। उनके गाने की लाइन है कि पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, जैसे गंगा नहाए हुए हैं। तो क्या ये पाकिस्तान का एक शायर भी गाना गा रहा है, जो हुँ, सराइकी है, वहाँ की एक भाषा होती है ईस्ट पंजाब की, वो सराइकी हैं। उसी हुँ, सराइकी, जैसे हम लोग का भोजपुरी है, उस तरह से सराइकी एक रीजन की भाषा है। वहाँ का एक आदमी है, गायक है, हुँ, जो कह हुँ, रहा है कि पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, जैसे गंगा नहाए हुए हैं। मतलब जी, गंगा नहाने का मतलब होता है पवित्र हो जाना। आपने पाप जाने हुँ, में किया हो, अनजाने में किया हो। हुँ, अभी इस महाकुंभ में 45-50 करोड़ आदमी डुबकी लगाएंगे। और जब लोगों ने कहा, यही बात किसी चंद्रशेखर आजाद ने कही थी, ये जो आजाद समाज पार्टी वाले हैं, हुँ, तो ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनसे किसी ने पूछा कि भाई वो कह रहे हैं कि जो पाप करते हैं वही गंगा में नहाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। हुँ, तो पाप का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई जानबूझ करके कोई महापाप ऐसा कर दिया। यहाँ मनसा वाचा कर्मणा, हिंदू धर्म में एक बिल्कुल। मान्यता है कि आपने मन से भी कुछ कभी सोचा किसी के बारे में गलत, तो वो भी पाप हो गया। आपने जी, बोला किसी के बारे में गलत, आपने कोई काम किया, कुछ अनजाने में किया, कुछ जाने में किया, तो ये उस सब का, सबकी मुक्ति होती है वहां। वहां हुँ। पवित्रता के लिए लोग जाते हैं। पाप धोना मतलब नहीं, आपको पवित्र होना है। मनसा वाचा तो शीला कर्मणा, मंडल ने आपको मनसा पवित्र होना वाचा है। कर्मणा कोई भी पाप नहीं किया, वो इसलिए समझ में आया होगा कि प्रशांत किशोर नहीं, वो वैसा तो इस धरती पर कोई नहीं है। फिर वो तो जी, कि वो पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो, तो ये तो नहीं है। ये तो जी। देखिए, वो एक राजनीतिक बयान है। पता नहीं क्यों किसी ने जेडीयू को अपने प्रवक्ताओं, नेताओं को समझाना चाहिए, इस तरह की वो बातें तो नहीं करनी मंत्री चाहिए। हैं। हाँ, मंत्री हैं बिहार सरकार की, जी, इस तरह की जी, बातें नहीं करनी चाहिए। ये हुँ, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, गंगा। बिल्कुल। आप हुँ, गंगा की बात कर रही हैं, आप महाकुंभ की खाली बात नहीं कर रही हैं, गंगा, हुँ, पापनाशनी गंगा की बात कर रही हैं आप। और इस तरह के आरोप लगा रही हैं एकदम छोटे से राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए। आप इससे हुँ, डिस्क्रेडिट कर दीजिएगा प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर इससे पापी साबित हो जाएँगे। और हुँ, बिहार के जो तमाम राजनेता, जेडीयू, आरजेडी के जो हैं, जिनके पापों का एक-एक हिसाब जनता के पास है, वो सब लोग पवित्र हो जाएँगे।
अरे कुछ तो सोचिए कहने से पहले, बिल्कुल। कौन सा नेता है जेडीयू आरजेडी का जिसके पास बिहार की जनता नहीं जानती है? कौन हुँ, कहाँ घूस लेता है, कौन कहाँ एमएलए फंड बेचता है, कौन कहाँ एमपी फंड बेचता है, कौन कहाँ थाने की दलाली कर रहा है, कौन कहाँ किस मंत्रालय की दलाली कर रहा है? बिहार के कौन आदमी नहीं बिल्कुल, जानता है इन नेताओं के गुड। कारनामे भाई। हुँ, तो ये सब कहने के पहले सोचना चाहिए। प्रशांत किशोर के ऊपर आप कह रही हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब प्रशांत हुँ। किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, उल्टे अपना डिस्क्रेडिट जेडीयू के लिए एक जवाब देना होगा आगे अगर कहीं सवाल पूछा जाएगा प्रवक्ता से तो तो प्रशांत लंबी किशोर लाइन को तो बहुत खींच दी, आज लंबी लाइन खींची है प्रशांत ने, इसका वही वही मतलब। हम कह रहे थे कि बहुत परफेक्ट टाइमिंग पर महाकुंभ के जी, समय में गंगा स्नान करके जो उनके गंगा स्नान की तस्वीरें आई हैं, वीडियोज आए हैं, उन्होंने हवन किया है, अनशन समाप्त किया है, अपनी आत्मशुद्धि का ऐलान किया है, गांधी के हुँ, रास्ते पर वो सत्याग्रह खुद भी करेंगे और 1 लाख युवाओं को छात्रों को तैयार करेंगे सत्याग्रह के लिए। और अब बिहार के हर कमजोर बेबस लाचार व्यक्ति की आवाज बनेंगे प्रशांत किशोर। ये बहुत बड़ा थ्रेट है सरकार के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, समूची राजनीतिक बिरादरी के लिए। और इसका पूरा दायरा मरीन ड्राइव या बिहार नहीं है, इसका दायरा जी। समूचा हिंदुस्तान है, समूची दुनिया है, समूचा ब्रह्मांड है। चलिए, तो देखिए प्रशांत किशोर अब गंगा मैया की गोद में पहुंचे हैं और संकल्प से जिद्दी तो हैं ही। दिखाई आपने कि आमरण अनशन कैसे किया और अब बिहार सत्याग्रह आश्रम बना है जो 20 तारीख तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और वहां 5,000 लोग रोज प्रशिक्षित किए जाएंगे। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में और आगे आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं। हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।